बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के पहले हिस्से के अंदर हम इसके जुमले बनाने का तरीका समझ लेते हैं और दूसरे हिस्से के अंदर रियल लाइफ में इस्तेमाल सीखेंगे। उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे इस तरह के लफ्ज़ आते हों, उनको हम इंग्लिश में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ रही होंगी, चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, वो तालियां बजा रहे होंगे। यानी कि ऐसे काम जो मुस्तकबिल में मुसलसल हो रहे होंगे, उनको बताने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ये टेंस भी बिल्कुल प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही है। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि हम इस वक्त क्या काम कर रहे हैं। मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं साथ में लफ्ज़ लगा दूँ मैं इस वक्त पढ़ रही हूँ, या फिर मैं ऐसे ही बोल दूँ मैं पढ़ रही हूँ, तो दोनों का एक ही मतलब है। इस वक्त लफ्ज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता ही चल रहा है कि जब मैं बोल रही हूँ मैं पढ़ रही हूँ तो मैं इसी वक्त की ही बात कर रही हूँ। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है कि माजी में कोई काम मुसलसल हो रहा था, मैं पढ़ रही थी। लेकिन देखिए माजी बहुत बड़ा सारा है। माजी में मैं किस वक्त पढ़ रही थी, इसलिए माजी में हमें वक्त का बताना ज़रूरी होता है कि किस वक्त ये वाला काम हो रहा था। अगर हम रियल लाइफ के अंदर नहीं बोलते कि मैं किस वक्त पढ़ रही थी, तो वो हम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बातचीत से पता चल रहा होता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैंने कहा मैं पढ़ रही थी। तो अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किस वक्त पढ़ रही थी, अब बात से ही पता चल रहा है कि जिस वक्त उसने कॉल की थी उस वक्त मैं पढ़ रही थी। तो बिल्कुल वैसे ही फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है कि फ्यूचर में कोई काम मुसलसल हो रहा होगा। अब देखिए फ्यूचर भी बहुत बड़ा है, अब से लेके आगे तक का सारा वक्त। मैं पढ़ रही होंगी, तो मैं किस वक्त पढ़ रही होंगी ये बताना भी ज़रूरी होता है। और अगर हम नहीं बताएंगे तो वो इसलिए नहीं बताते क्योंकि बातचीत से पता ही चल रहा होता है कि हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। जैसे मैं कह रही हूँ मैं कल सुबह पढ़ रही होंगी, और अगर मैं वक्त ना बताऊँ मैं पढ़ रही होंगी, तो हो सकता है कि बातचीत से पता चल रहा हो कि किस वक्त की बात हो रही है। जैसे मेरी दोस्त ने कहा कि कल सुबह तुम मेरे साथ वॉक पे चलोगी, मैंने उसे कहा नहीं, मैं पढ़ रही होंगी। तो अब पता चल गया ना कि मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ। इस टेंस के जुमले बनाने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, और उसके बाद विल, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और ये फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल दोनों होते हैं। लेकिन मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बताया था कि शैल का इस्तेमाल कॉमन नहीं है। लोग अब हर सब्जेक्ट के साथ ही विल यूज़ करते हैं, तो हम भी सबके साथ विल ही यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं पढ़ रही होंगी, आई विल बी, और स्टडी के साथ आईएनजी लगा देंगे, स्टडिंग। चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, द बर्ड्स विल बी, चर्प के साथ आईएनजी लगा देंगे, चर्पिंग। मैं 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार कर रही होंगी, आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट 6 PM। मैं अगले महीने एक नई ज़बान सीख रही होंगी, आई विल बी लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज नेक्स्ट मंथ। तुम 2 बजे सो रही होगी, यू विल बी स्लीपिंग एट 2 AM। कल इस टाइम अली क्रिकेट खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम टुमारो। वो सुबह रिपोर्ट्स चेक कर रही होगी, शी विल बी चेकिंग द रिपोर्ट्स इन द मॉर्निंग। वो जून में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, ही विल बी ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स इन जून। ट्यूशन पढ़ाना को कहते हैं ट्यूटर, ट्यूशन टीचर को भी कहते होते हैं ट्यूटर, और वर्ब भी है ट्यूटर। टीचर क्लास में सवाल पूछ रही होंगी, द टीचर विल बी आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लासरूम। और अगर हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करना चाहें, यानी कि विल को सब्जेक्ट के साथ मिलाकर पढ़ना चाहें, तो वो भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि आई विल को पढ़ेंगे आइल,
I'll be studying. He will को he'll. He'll be tutoring students in June. She will be को पढ़ेंगे she'll be. You will be को पढ़ेंगे you will be. It will be को पढ़ेंगे it will be. They will be they'll be. We will be को पढ़ेंगे will be. नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए will के बाद not भी लगा देते हैं। मैं नहीं पढ़ रही होंगी, I will not be studying. चिड़ियाँ नहीं चहचहा रही होंगी, The birds will not be chirping. मैं 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी, I will not be waiting for you at 6 p.m. तुम 2 बजे नहीं सो रही होगी, You will not be sleeping at 2 a.m. Will और not इन दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं want. तो हम want भी यूज़ कर सकते हैं। I won't be studying. The birds won't be chirping. I won't be waiting for you at 6 p.m. Ali won't be playing cricket at this time tomorrow. He won't be tutoring students in June. सवालिया जुमले बनाने के लिए हम will को स्टार्ट में ले आते हैं। will be पूरे को स्टार्ट में नहीं लेकर आते, सिर्फ will को स्टार्ट में लेकर आते हैं। देखिए will और be ये दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं, हमने नॉट लगाने के लिए इन दोनों को अलग किया और नॉट इन दोनों के बीच में लगाया, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। क्या मैं पढ़ रही होंगी, विल आई बी स्टडिंग। क्या चिड़ियाँ चहचहा रही होंगी, विल द बर्ड्स बी चर्पिंग। क्या तुम 2 बजे सो रही होगी, विल यू बी स्लीपिंग एट 2 a.m. क्या जून में वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होगा, विल ही बी ट्यूटरिंग स्टूडेंट्स इन जून। और अगर मनफी सवालिया जुमले बनाने हैं यानी नॉट भी लगाना है, तो हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। या फिर हम शुरू में ही लगा देंगे वांट, यानी विल और नॉट इन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन शुरू में ही लगा देंगे। क्या मैं पढ़ नहीं रही होंगी, विल आई नॉट बी स्टडिंग, वॉन्ट आई बी स्टडिंग। क्या मैं 6 बजे तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही होंगी, विल आई नॉट बी वेटिंग फॉर यू एट 6 p.m. वॉन्ट आई बी वेटिंग फॉर यू एट 6 p.m. क्या मैं सुबह रिपोर्ट्स चेक नहीं कर रही होंगी, विल आई नॉट बी चेकिंग द रिपोर्ट्स इन द मॉर्निंग, वॉन्ट आई बी चेकिंग द रिपोर्ट्स इन द मॉर्निंग। क्या तुम 2 बजे नहीं सो रही होगी, विल यू नॉट बी स्लीपिंग एट 2 a.m. वॉन्ट यू बी स्लीपिंग एट 2 a.m. रियल लाइफ में इस टेंस को कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फ्यूचर में जब भी कोई काम कंटिन्यू होगा उसको बताने के लिए। जैसे मेरे पास एक जुमला है, जब तुम मुझे कॉल करोगी तो मैं ट्री हाउस बना रही होंगी। यानी फ्यूचर में काम होगा, मैं करूँगी ट्री हाउस बनाने का और ये कंटिन्यू होगा, मैं ट्री हाउस बना रही होंगी। और किस वक्त, जब तुम मुझे कॉल करोगी। I will be building a tree house when you call me. यहाँ पे हम when you will call me नहीं यूज़ करेंगे। जब हमें फ्यूचर के साथ एक और फ्यूचर का जुमला जोड़ना हो तो दूसरा जुमला जो होता है ना वो हमेशा प्रेजेंट में आता है, ये बात याद रखिएगा। when के बाद वाला जो हिस्सा है वो हम लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में और बाकी वाला हिस्सा आएगा फ्यूचर में ही। जैसे कि जब बारिश होगी तो तुम लाइब्रेरी में पढ़ रही होगी, यू विल बी स्टडिंग एट द लाइब्रेरी व्हेन इट रेन्स। बारिश होगी, इसको हम इट विल रेन नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे इट रेन्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। जब सूरज गुरूब होगा तो उस वक्त मैं जॉगिंग कर रही होंगी, आई विल बी जॉगिंग व्हेन द सन सेट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको पता ही होगा कि जब हम नाउन यूज़ करते हैं और अगर वो सिंगुलर हो तो वर्ड के साथ एस या ईएस लगाते हैं, तो सन के आगे जब सेट लिखेंगे तो उसके साथ एस भी लगाएंगे। जब बहार आएगी तो फूल खिल रहे होंगे, द फ्लावर्स विल बी ब्लूमिंग व्हेन द स्प्रिंग कम्स। 2025 में मैं लाहौर में रह रही होंगी, रह रही होंगी आम ज़बान में हम थोड़ा इस तरह से करके भी बोल लेते हैं, 2025 में मैं लाहौर में रहती होंगी, यानी ये रहने का काम कंटिन्यू होगा 2025 में। आई विल बी लिविंग इन लाहौर इन 2025।
हम छुट्टियों में कनाडा जा रहे होंगे। We will be traveling to Canada on vacation. अस्सलामुअलैकुम।